नमस्ते दोस्तों, आज हम एक विशेष यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें गुरु नानक देव जी के जीवन के कुछ अनमोल क्षणों में ले जाएगी। बिल्कुल, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन क्या है और जीवन में सच्चा सौदा कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के गांव तलवंडी से। गुरु नानक देव जी अपने पिता के आंगन में बैठे थे। इस समय उनके पिता मेहता कालू जी ने उन्हें समझाया कि जीवन में काम करना जरूरी है, लेकिन नानक जी ने कहा कि भगवान की राह पर चलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सच में पिता पुत्र के बीच का ये संवाद जीवन के संतुलन को दर्शाता है। क्या आपको लगता है कि दोनों की बातें सही है? हाँ, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन गुरु नानक जी ने जो कहा वो हमें सिखाता है कि भौतिकता से परे भी एक सत्य है। और अगले दिन गुरु नानक जी अपने शिष्य बाला के साथ यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने सतनाम का जाप किया। बाला की चिंता भी समझ में आती है। वो सोचता है कि अगर व्यापार में घाटा हुआ तो क्या होगा। लेकिन गुरु नानक जी का उत्तर अद्भुत था। उन्होंने कहा कि सच्चा घाटा वही है जो दिल तोड़ दे। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल। और फिर वे साधुओं से मिले जो भूख और दुख से पीड़ित थे। यह क्षण ही उनके सच्चे सौदे की शुरुआत थी। सच में उन्होंने बिना समय गंवाए उन साधुओं की मदद की। यह तो सच्चा व्यापार था। आपको क्या लगता है, क्या यह एक सही उदाहरण है? जी हाँ, यह हमें सिखाता है कि असली खुशी दूसरों की मदद में है। ये केवल भौतिक संपत्ति से नहीं आती। और जब गुरु नानक जी अपने पिता के पास लौटे, उन्होंने बताया कि उन्होंने सच्चा सौदा किया है। लेकिन मेहता कालू जी की प्रतिक्रिया चिंताजनक थी। वह सोचते हैं कि धन का क्या हुआ, लेकिन गुरु नानक जी ने उन्हें समझाया कि असली लाभ दुआओं में है। यहाँ तक पहुँचकर हम समझते हैं कि सच्चा सौदा वही है जो दिलों को जोड़ दे। बिल्कुल, गुरु नानक देव जी ने हमें ये सिखाया कि प्रेम और दान से बड़ा कुछ नहीं है। और अब जब हम इस यात्रा की समाप्त करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि सच्चा सौदा क्या होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी की मदद करना सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।